ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो मां ज्ञानितुं जाति गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देव्ये मा देव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ताय स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतुधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलदेवी माँ महामाया, इनका कोई मूर्ति नहीं है, इनका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए ये महाविद्याओं में है, पराविद्याओं में है महामाया, तो इसलिए इनका त्रिशूल बना के ही हम पूजन करते हैं। ये त्रिशूल भी हम ही बनाते हैं, जिससे कि हम अच्छी तरीके से केंद्रित होकर विद फुल कंसंट्रेशन वी कैन जस्ट कनेक्ट विद महामाया। दैट इज द ओनली रीजन फॉर विच वी आर पुटिंग दिस त्रिशूल वाली ये एक आकृति बनाई है, अदरवाइज इनका कोई स्वरूप नहीं होता है। करणी माता हमारी इष्ट देवी है। आज एक विशेष बात यह है कि मैंने श्रृंगार इस तरीके से किया है कि आपको मूर्ति के पूरे दर्शन हो सके, संपूर्ण दर्शन हो सके। तो ये करणी माता हमारी इष्ट देवी है। मातेश्वरी के बारे में आप गूगल सर्च पे जाके करणी माता टेम्पल का पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या पद्म, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवे सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ये मातेश्वरी वीणा वरदानी। तो देखिए मातेश्वरी माँ सरस्वती, इनके मंत्रों में ओम ऐं सरस्वती भी बोलने से हो जाता है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षाम देहि मां पार्वती। अन्नपूर्णा माँ की तस्वीर मूर्ति के दर्शन कीजिए। दर्शन, ये खोडियार माँ है, गुजरात में खोडियार धाम है भावनगर के पास, वहाँ ये मातेश्वरी का मंदिर है। आप गूगल सर्च में इनका भी देख सकते हैं। भगवान शिव के अन्य भक्त हमारे ट्रेजरा भगवान कुबेर, उत्तर दिशा के स्वामी, पीछे कुबेर यंत्र है, आगे ये कुबेर भगवान की मूर्ति है। यक्ष राजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। यक्ष ये रहे, यक्षों के राजा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखिए भगवान शिव का शिवलिंग के हम दर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें जो रूल समझ लीजिए या जो भी एक सिस्टम है वो ये है, भगवान शिव मतलब शिवलिंग को कभी भी ऐसा खुले में नहीं होना होता है। इनके ऊपर बिल्व पत्र और कुछ जल की धारा सहित, चंदन सहित, ये जो सफेद मंदार के पुष्प, शमी पत्र, दुर्वा सहित, बिल्व पत्र सहित ये रहना चाहिए। पर इनके ऊपर है ये जो भगवान शिव के गले में रहते हैं वो है वासुकी सर्प, और उनके पुत्र हैं जो कि षडानन भगवान कार्तिकेय। इनके 3 ये मुंह आगे हैं और 3 ही पीछे हैं, 3 ही पीछे हैं। और नंदी भगवान हमेशा इस तरीके से रखे जाते हैं, जिधर से जल धारा नीचे बहती है वो चरणों का
वो साइड है, मतलब माँ पार्वती और माँ शिव के चरण होते हैं, जिधर ही से जल गिरता है जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो उनके बिल्कुल सामने नंदी भगवान नतमस्तक होके विराजते हैं। तो ये नंदी भगवान के भी दर्शन कीजिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम की तस्वीर और भगवान शिव के आप ये सामने सामने क्यों है? इसलिए कि इन दोनों में आप ये समझ लीजिए एक ही है। भगवान शिव से ही विष्णु बने हैं, तो विष्णु जी भगवान शिव के गुरु और भगवान शिव विष्णु जी के गुरु, इस तरीके से इनकी कंबाइंड वे में विन विन पोजीशन वाली पोजीशन रहती है। तो इसलिए ये मूर्ति, ये जो तस्वीर है वो यहीं पे स्थापित की गई है। चंद्रमा, मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा बिना प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड और हर चीज मन से ही तो होता है। तो दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम चंद्रमाय नमो नमः। अगर आपको मेंटल क्लियरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल कंफर्ट चाहिए, लव लाइफ चाहिए, धन चाहिए, तो चंद्रमा का ये मंत्र या सोम सोमाय नमः या चंद्रमसे नमः ये जरूर रोजाना करना चाहिए। अब महालक्ष्मी की पूजा, इसमें सर्वप्रथम हम जो श्री सूक्त का एक श्लोक है वही, हिरण्यवर्ण हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। दूसरा कनकधारा स्तोत्र का श्लोक महालक्ष्मी के सामने, जहां पर कि श्री यंत्र भी स्थापित है। आज दर्शन कीजिए आप, बिल्कुल क्लियर दर्शन है। तो वो है अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। और शॉर्ट में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मे नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए। ये कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन मूर्ति रूप में कीजिए। सामने श्री यंत्र है जो कि हम लाए हैं बेंगलोर में, श्री श्री जो है रविशंकर जी उनके यहाँ से। पर इसमें क्यों लाए वहाँ से? वहाँ शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं बने हुए एक दूसरे से जुड़े हुए, वो ही उसका क्या मतलब क्या है कि श्री जुड़ी हुई है। तो आपको श्री चाहिए, श्री मतलब धन चाहिए, हर चीज में श्री। वी यूज द वर्ड श्रीमान, श्रीमती। वाई वी रिक्वायर दिस वर्ड श्री? द रीजन इज श्री मीन्स जो कि बढ़ता हुआ हो, जिसका एक्सपेंशन हो, जिसका रिस्पेक्ट हो, वो चीज है। तो आपको ये श्री यंत्र में धन तो है ही, सुख संपत्ति है ही, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्री चाहिए तो श्री यंत्र की कीजिए। तो उसके बाद में श्री यंत्र की भी कर लेते हैं इन स्पेसिफिक। श्रीम श्रीये नमः, श्रीम ओम श्रीम श्रीये नमः। महालक्ष्मी के सामने इनके पूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बताऊं, आज से ज्येष्ठ मास शुरू हुआ है, तो मेरी पूजा का विधान देखिए। कल यहाँ सेंटर पॉइंट पे भगवान विष्णु का जो मूर्ति स्थापित थी, आज यहाँ है सूर्य देव। तो पहले उनका जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोवरि सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ज्येष्ठ माह में क्योंकि
सूर्य भी ज्येष्ठ मतलब विद ऑल जैसे अभी टेम्परेचर चल रहा है आप सब देख रहे हैं, तो इसलिए ज्येष्ठ माह में सबसे बड़ा विधान अगर किसी के पूजन का है तो वो सूर्य देव का है। सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य गायत्री मंत्र, और फिर उनके शिष्य हनुमान जी का हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जदमोद मारे लंकपति ने कुल समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने रामदूताय नमः। सूर्यवंशी भगवान राम हुए और भगवान राम से जुड़े हुए हैं भगवान शिव। तो ये एक कोई रूप में मूर्ति है जिसमें आगे राम दरबार है और पीछे शिव पार्वती है। तो शिव पार्वती रामचंद्राय सीताय पते श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। ज्येष्ठ माह में देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि सूर्य देव का मेन विधान है, दूसरा हनुमान जी का, और उनके साथ ही जुड़े हुए भगवान श्री राम। क्यों भगवान राम और हनुमान जी का मिलन इसी माह हुआ था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य का मैंने बता दिया, ये ज्येष्ठता के साथ होते हैं तो इनको पूजन किया जाता है। एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ, हर माह की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, जो नक्षत्र होता है उसी के नाम पे ये माह बनता है। जैसे कल वैशाख माह संपूर्ण हुआ तो कल विशाखा नक्षत्र थे, अभी जब ज्येष्ठ माह संपूर्ण होंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस माह का नाम उस दिन के नक्षत्रों से रखा जाता है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप, तीनों के स्वरूप के दर्शन कीजिए। नीचे देखिए, आप दर्शन कीजिए, पूरे प्रारूप का दर्शन कीजिए। सत्यनारायण भगवान की ये छोटी सी मूर्ति है। सत्यनारायण भगवान के लिए मैंने कल ही बोला है अपने वीडियो में, सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। विशेष पूर्णिमा के दिन करने को, अमावस्या को भी करते हैं लोग, पर पूर्णिमा के लिए सत्यनारायण का व्रत और सत्यनारायण की कथा और सत्यनारायण का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु ज्येष्ठ माह में, उसके बाद में अगर कोई है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन का भी मेन विधान है। भगवान विष्णु का स्पेशल विशेष रीजन, इसी माह में जो हमारी एकादशी आती है, हर माह 2 एकादशी आती है, जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है नंबर 1 निर्जला एकादशी। और एकादशी तिथि किससे जुड़ी हुई है? भगवान विष्णु से। तो विष्णु जी के पूजन का भी मेन विधान है। मैं बताता जाऊंगा आगे जो जो त्योहार आएंगे। एकादशी भी आएगी, 2 एकादशी, फिर प्रदोष भी आएंगे और संकट चतुर्थी भी आएगी। और मैंने अभी आपको कहा कि हनुमान जी का राम जी का मिलन है वो भी, और सारे ये कारण ज्येष्ठ माह में यही हमारा ये मूर्तियों का जो प्लेसमेंट्स है वो ऐसा ही रहेगा और ऐसा पूजन कीजिएगा। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मैं हर बार वीडियो में बोला हूँ, आप अच्छे श्रृंगार के साथ, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ में महालक्ष्मी का पूजन है। लक्ष्मी और जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, शक्ति को ही हम देवी कहते हैं, देवी का ही नाम शक्ति है, उनके उसमें पूरा श्रृंगारित, विशेष स्त्री वर्ग को तो पूरा श्रृंगार करके उनका, फिर अपना पहले अपना स्वयं का श्रृंगार करें, फिर उनका पूजन करके बहुत अच्छा श्रृंगारित करके और वो पूजन करना चाहिए। जब बात शुक्र की हो रही है तो शुक्र
देव कह लें, शुक्र ग्रह उनका भी बोल लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालामम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र अभी बृहस्पति और सूर्य के साथ वृषभ राशि पे चल रहे हैं, तो इनके लिए किन किन राशियों वालों को उपाय करने की ज़रूरत है? मिथुन राशि को, तुला राशि को, धनु राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि वालों को शुक्र के, सूर्य के, बृहस्पति के तीनों के उपाय करने की ज़रूरत है। 31 मई को, जिसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, बना के डाल दूंगा। 31 मई को बुध भी इनके साथ आ जाएंगे, 4 ग्रहों की युति होगी। तो बेस्ट तो रहेगा वो कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट है, मेष राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, मकर राशि वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है और एक जो लास्ट में है कन्या राशि वालों के लिए, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो ये आज का टिप है और मैं डेली रेगुलर वे में बताता जाऊंगा। कल शनिवार है, भगवान शनिदेव की पूजा का मेन विधान होगा। ज्येष्ठ माह की ये है। आगे शनि देव के लिए मैं बता दूं कि ज्येष्ठ माह में ही जो अमावस्या है, दैट इज ऑन द 6 जून, उस दिन शनि जयंती है। जिन लोगों को शनि के कोई जाप और पूजा या कोई विधान करवाना हो, वो जो कि ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, वो सब 6 जून को ज़रूर करवाएं। साल में, वर्ष में एक ही बार ये शनि जयंती आती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपको आरती के दर्शन कराऊँ। ओम गणेशाय नमः। गणानां तम गणपति गुमावामय, प्रियाणां तम प्रियपति गुमावामय, निधिनां तम निधिपति गुमावामय, वशममां जानी तुम जासी गर्भदम। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, कपूर की आरती और ज्योत दोनों कंबाइंड वे में दर्शन कीजिए। आप देखिए भगवानों के दर्शन, मैंने कहा कि आज मैंने श्रृंगार इस तरीके से किया है कि आपको सब मूर्तियों के अच्छे से दर्शन हो सकें, अच्छे से दर्शन हो सके। भगवान राधा कृष्ण, राधा कृष्ण दर्शन कीजिए, दर्शन। सूर्याय नमः, सूर्य सीताराम सीताराम, माँ दुर्गे माँ दुर्गे, गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी, माँ करनी माँ करनी। अन्नपूर्णा माँ सरस्वती नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, सीताराम सीताराम सीताराम, सरस्वती माँ लक्ष्मी। आज ज्येष्ठ माह है, इसलिए सूर्य भगवान, हनुमान जी, सीताराम जी की पूजा करनी चाहिए। स्वास्थ्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी।